दोस्तों, क्या आपने कभी दो जानलेवा जानवरों की लड़ाई देखी है? क्या आपने कभी किसी पाइथन को मगरमच्छ को निकलते हुए देखा है? क्या आपने कभी पानी के राजा को पानी में जटपटाते हुए देखा है? आखिर पाइथन और एलिगेटर की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में देखिए क्या होता है जब दो खूंखार जानवर आते हैं एक दूसरे के आमने सामने। क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल रेप्टाइल प्रजाति का सबसे खतरनाक जानवर है। यूं तो लंबाई में ये 4 से 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, लेकिन अपने बड़े और खतरनाक जानवरों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। इसकी ताकतवर बॉडी और मजबूत जबड़ा इस बात की गारंटी है कि इसके आसपास आने वाले शिकार का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1 टन का हो सकता है। अक्सर आपने मगरमच्छ को बड़ा सा मुंह खोलते देखा होगा। दरअसल मगरमच्छ के जबड़ों के इतने बड़े साइज में खोलने के पीछे का राज इसके गले में मौजूद वाल्व होता है, जिससे वो आसानी से बड़ा मुंह खोल पाता है। साइंसदानों का ऐसा मानना है कि मगरमच्छ रात को साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए रात के अंधेरे में भी ये शिकार करने में माहिर होते हैं। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों की तरह ही हजारों सालों से इस जमीन पर अपने आप को बचाए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इसके टाइम की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं। पाइथन। दोस्तों, जहां सांपों को देखते ही लोग कांप उठते हैं, वहीं अगर अजगर की बात की जाए तो कई लोग तो इसे सामने देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार ये होता ही ऐसा है। पाइथन मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाने वाला सबसे बड़े साइज का सांप होता है, जो कि अपने शिकार को सीधा निगल जाता है। यही वजह है कि जंगलों में अजगर का इतना खौफ होता है कि अजगर अपने शिकार में कोई गलती नहीं करता, बल्कि जो भी इसके रास्ते आता है वो उसे जिंदा ही निकल जाता है। और दोस्तों, इसके खाने की बात करें तो चूहा, कुत्ता, बिल्ली, खंजीर, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी ये नहीं छोड़ता। हालांकि इसके बाद पाइथन मगरमच्छ को ज्यादातर मामलों में हजम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इसका कोई भी शिकार बचकर ना निकल जाए। पाइथन वर्सेस एलिगेटर। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि दो जानी दुश्मन आमने सामने हैं। अब आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। एक और पाइथन नजर रखे हुए है तो वही दूसरी तरफ इस एलिगेटर के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है। लेकिन बदनसीबी ये है कि आज इसका सामना अजगर से हो गया है। हुआ यूं कि एक ही शिकार पर इन दोनों की नजर पड़ी है। अब इस बात का फैसला होना है कि ये शिकार किसका होगा, और कहीं इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हुआ तो क्या होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? और ये क्या देखते ही देखते पाइथन ने इस एलिगेटर पर हमला कर दिया। वैसे तो ये फाइट दोनों के लिए ही ठीक नहीं है, ना ही एलिगेटर के लिए और ना ही अजगर के लिए। देखिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे पर पकड़ मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये मंजर बहुत ही खतरनाक है, कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। आखिरकार एक तरफ अपने शिकार को पाने की बात है, वहीं दूसरी तरफ जानी दुश्मन के सामने घुटने टेकने का सवाल। फिलहाल दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जरा इस वीडियो क्लिप में देखिए कैसे अजगर ने इस एलिगेटर को जकड़ रखा है। हमें नहीं मालूम कि ये एलिगेटर पाइथन के शिकंजे में कैसे आया, लेकिन इतना तो पक्का है कि इस एलिगेटर के लिए आज अपनी जान बचाना काफी मुश्किल लग रहा है। अजगर अक्सर अपने शिकार को पकड़कर इसे कमजोर बना देता है, और इस बार भी इसने ऐसा ही किया। हालांकि ये एलिगेटर साइज में काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक मगरमच्छ को अपनी बस में करना सिर्फ अजगर के ही बस की बात है। और ये क्या, अजगर ने एलिगेटर को अपने मुंह में ले लिया, यानी कि अब इस एलिगेटर के बचने का अब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर अजगर ने अपने शिकार को मुंह से पकड़ लिया तो फिर वो इसे निगल कर ही दम लेता है। अब एलिगेटर बिल्कुल बेबस है और पूरी तरह से अजगर का शिकार हो चुका है। अजगर के पेट में ऐसा केमिकल पाया जाता है कि वो बड़े से बड़े जानवर को भी हजम कर जाता है, लेकिन मगरमच्छ को हजम करना इसके बस की बात नहीं है। फिर भी अजगर ने इस एलिगेटर को निगल लिया है, यानी कि इस जमीन से एक एलिगेटर तो आज कम हो ही गया। तो दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।